हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं वेल नोन वैकेंसी और बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी, लगभग 40,000 पदों के लिए डाक विभाग द्वारा, पोस्ट ऑफिस हम सभी लोग जानते हैं, उसके द्वारा निकाली गई वैकेंसी जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी के लिए जिसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है साथियों। और ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन हुआ है 27 जनवरी 2023 को, इसमें सभी राज्यों के लिए और सभी भाषाओं लोगों के लिए सीट्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सब अपने स्क्रीन पे। यहाँ मैं बता दूं, जो कुल सीटों की संख्या जो है साथियों इसमें वो 40,000 था समथिंग है, ठीक है। आप देख पा रहे हो 18,000, 8,000 ऐसे करके ऐड करके 40,000 है। तो पूरा डिटेल्स साथियों इस वीडियो में देखते हैं। और साथ ही आप लोगों से अनुरोध है, जो भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। तो चलते हैं साथियों। एड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की, प्योरली भारत सरकार की नौकरी है। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सूचना जो संचार मंत्रालय द्वारा निकाली गई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। नोटिफिकेशन नंबर की बात करें तो आप दिख रहा है, और ये 27 जनवरी 2023 को वैकेंसी निकाली गई है। आपका जो फॉर्म भराना साथियों स्टार्ट हो गया हुआ है वो 27 जनवरी से 16 फरवरी तक होगा। वही एडिट करने की बात है, अगर आप गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में तो साथियों आप कर सकते हैं दोस्तों, 27 फरवरी से 19 फरवरी 2 दिन मिलेगा आपको सुधार के लिए भी। अब इसकी सैलरी की बात कर ले, जो सीट है इतनी बड़ी संख्या में, तो बीपीएम एक पोस्ट होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको डाक बाबू भी आप कहते हैं या पोस्ट मास्टर कहते हैं साथियों। उसका टीआरसीएस लैब, चूंकि इनकी जो ड्यूटी होती है साथियों 3 घंटे से 5 घंटे के बीच, ठीक है। तो उसके लिए सैलरी बेसिक पे है मिनिमम 12,000। अगर हम बात करें एज ए ब्रांच पोस्ट मास्टर आपको कितनी सैलरी मिलेगी ज्वाइन करने के बाद, तो साथियों आपको अप्रोक्स 16,500, 16,000 प्लस ही आपको सैलरी मिलने वाली है बीपीएम के लिए, अगर आप नौकरी करते हैं इसमें ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। वही हम बात करें ये बीपीएम के लिए या डाक सेवक के लिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए, तो इसका बेसिक पे 10,000 से लेके 24,470 है। तो साथियों आपको ज्वाइन करते लगभग 14,000 प्लस आपको इसमें सैलरी मिलेगी। और ड्यूटी का आवर चूंकि कम होता है इसलिए ऐसा है साथियों। इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे। आमतौर पे भारत सरकार की नौकरी कितने साल तक की होती है साथियों, तो 60 साल, लेकिन इसमें जो है आपका 65 साल, 5 साल ज्यादा होता है साथियों, ठीक है। अब हम आगे इस जॉब के बारे में बात करते हैं, फुल डिटेल्स देखेंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, इनका वर्क क्या होता है साथियों, तो सबसे पहले तो डे टू डे ऑपरेशन, ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो भी है, चिट्ठी लेटर आना, लेटर जाना, या पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबीपी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आप लोग सब लोग सुने होंगे, तो उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड और करना। फिर कस्टमर सर्विसेज सीएससी, जैसे पैन, आधार या वोटर आईडी कार्ड बनाना है, जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है इनको करना है। फिर आपका जो भी ड्यूटी उच्च अधिकारी आईपीओ एएसपी द्वारा अगर असाइन किया जाएगा तो ये ड्यूटी इनको करनी है। इसमें एक साथियों जॉब में क्या है, नियम में भी दिया गया है, तो जो भी लोग इस जॉब को करेंगे, उस जिस पोस्ट ऑफिस के अंदर अंतर्गत इनका जॉब हुआ है वहां इनको रहना है, ठीक है। खैर ये तो बाद की बात है, इसको भी देखेंगे। वही बात करें हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की, तो एबीपीएम की जो जॉब है साथियों, सेल ऑफ टिकट्स, स्टाम्प्स है, रिवेन्यू या पोस्टेज, स्टेशनरी, कन्वीनियंस है, मेल डिलीवरी, मेल लाना, लेके जाना, डोर स्टेप, डिपॉजिट और पेमेंट ट्रांजैक्शन ऑफ आईपीपीपी, और बीपीएम को असिस्ट करना है। फिर इसमें भी सीएससी का जो सुविधा है कस्टमर को, यानी आधार, पैन इत्यादि बनाने की है। फिर अगर हम बात करते हैं वही एक तीसरी पोस्ट है साथियों, डाक सेवक। तो डाक सेवक जनरली इसमें एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल और डिपार्टमेंटल होता है साथियों। तो डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस, जैसे उप डाकघर है या हेड पोस्ट ऑफिस है, प्रधान डाकघरों में इनकी ड्यूटी होती है साथियों। इसमें सेल ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वीनियंस या डिलीवरी जो भी है इनकी ये होती है। इनकी ड्यूटी जो है डाक सेवकों की साथियों, रेलवे मेल सर्विस आरएमएस में भी होता है, रेल डाक सेवा में, ठीक है। तो ये है, और उसका जो भी उच्च अधिकारियों द्वारा वर्क असाइन किया जाएगा इनको करना है। वही अब एलिजिबिलिटी की बात करें साथियों, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो एक तो 10th पास होना चाहिए तो आप भर सकते हैं। वही हम एज की बात करें तो इसके लिए एज रिक्वायर्ड है साथियों मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। इसमें भी एज की जो छूट होती है भारत सरकार की तरफ से, जनरली इसमें भी है। SC ST के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, ये जनरली दिया गया है साथियों। अब हम बात करते हैं इसमें
आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने पहले ही कहा, 10th स्टैंडर्ड। इसमें एग्जाम भी नहीं, मतलब 10th स्टैंडर्ड अगर आप पास हैं तो इस फॉर्म को, जिसमें आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट के रूप में आपका 10th में होना चाहिए, और आपको जो है लोकल लैंग्वेज का ज्ञान, जैसे हिंदी भाषी है बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड इत्यादि के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए बांग्ला है, पंजाब के लिए पंजाबी, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर होना चाहिए कोर्स 60 दिनों का, और साइकिल चलाना है तो नॉर्मली बात है, और आपके पास कोई दूसरा साधन हो जीवन जीने का, मतलब आप पहले से कुछ कर रहे हो, तो ये भी इसमें दिया गया है। और आपका फाइनली जो सिलेक्शन होगा साथियों, वो 10th के मार्क्स पे होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं है और कोई भी कुछ और नहीं है, ना ही टेस्ट है, बस आपका जो 10th में जो परसेंटेज है, ठीक है। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मतलब जो है 10th क्लास या ग्रेड्स जो भी है उसमें आप दिया गया है आपको, तो ये मार्क्स बेसिस का आपका जॉब साथियों है। अब हम इसमें देखते हैं, ग्रेड्स तो आप लोग जान ही रहे हैं। इसको आप फॉर्म को भर कैसे सकते हैं, तो ये ऑनलाइन फॉर्म साथियों भराया जा रहा है। कहाँ से? तो इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे आप सर्च मारेंगे और जाएंगे तो वहां से इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही सेट्स की बात करें तो जैसे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के लिए साथियों आप देख पा रहे हैं तेलुगु लैंग्वेज चाहिए, और सीटों की संख्या यहाँ 1131 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 483 है, एससी के लिए 200। इसी तरह हिंदी भाषी बिहार की बात करें तो 667 सीट है जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 385, और एससी कैंडिडेट के लिए 196 और एसटी के लिए 50। इस तरह झारखंड की देखें, और मध्य प्रदेश में भी हिंदी देख पा रहे हैं, आपको लोकल लैंग्वेज दिया गया है जो आपको आना चाहिए। वही उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं। अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करें तो जनरल के लिए 3473 है, ओबीसी के लिए 2085, एससी के लिए 1522। वही कुल सीट की बात करें तो यहाँ की जो कुल सीटें हैं साथियों, लगभग उत्तर प्रदेश में वो 7000 सीटें सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था जो कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 40,000 प्लस है, यहाँ पे 40,889 आप देख पा रहे हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 18,122 और ओबीसी के लिए 8,285 है, और एससी कैंडिडेट के लिए 6,020, एसटी के लिए 3,476, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,955। इस तरह आपकी सीटों की संख्या है साथियों। अब हम चलते हैं आगे की जानकारी। एक तो आपने जान ही लिया, जो फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना है और ऑनलाइन भराया जा रहा है। अब ऑनलाइन साइट की बात हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो ये इंडिया पोस्ट की साइट है, आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन जीडीएस, इसमें सभी राज्यों के लिए देख पा रहे हैं शेड्यूल जनवरी में जो है सो फॉर्म भरा जा रहा है, ये नोटिफिकेशन है आपका। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, जिस राज्य से बिहार के लिए करना है तो बिहार के लिए खुलेगा, और आपको कौन से डिवीजन के लिए भरना है तो सेलेक्ट डिवीजन, डिवीजन करने के बाद अगर आप मानते हैं पटना से आप भरना चाहते हैं तो पटना हम सिलेक्ट करते हैं और व्यू पोस्ट करेंगे तो इसमें पोस्ट आ जाता है साथियों। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे इतनी पोस्ट जो है कहाँ कहाँ सीटें हैं और कहाँ क्या क्वालिफिकेशन, तो ऐसे करके आप साथियों भर सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध है जरूर इस पोस्ट को भरें, और इंडिया पोस्ट भारतीय डाक में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी वैकेंसी अभी निकली हुई है। इसी के साथ साथियों धन्यवाद, फिर अगली जानकारी के साथ आप लोग के लिए उपस्थित होंगे। धन्यवाद साथियों।